हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए सामान्य ज्ञान के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सब प्रश्न दोस्तों रिपीटेड प्रश्न हैं और पूछे गए, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। देख और चलिए देखिए प्रश्न वन, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। तो ऑप्शन ए नटवर सिंह, ऑप्शन बी वीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी रोमेश भंडारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये तो आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न 3, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 4 चैम्बरों में विभक्त होते हैं। मानव हृदय 4 चैम्बरों में विभक्त होते हैं, जो कि 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। सारे जहाँ से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। ये सब बेसिक प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ये सब आपको जानना अति आवश्यक है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न से ही लोग सक्सेस होते हैं और छोटे छोटे प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए। पहले छोटे छोटे प्रश्नों को रट लेना चाहिए, तब बड़े बड़े पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप कहीं भी वाइवा देने जाएंगे तो आपसे बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर छोटे ही छोटे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी अरबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हिंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। आपको लग रहा हो कि यही होगा लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, ये तीनों हैं दोस्तों। ये देखिए फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, ये तीनों हैं दोस्तों, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 6, किस संस्था ने आदिवासी छात्रों के लिए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना की शुरुआत किया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया, ऑप्शन ए वित्त एवं विकास निगम, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, आदिवासी कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। ज़्यादातर अगर प्रश्न दोस्तों आपका आंसर नहीं पता है, जैसे इसमें मतलब नहीं पता है, तो ज़्यादातर आंसर देखे हैं कि मतलब जिसमें बड़ा सेंटेंस रहता है वही आंसर होता है। तो आप भी उसी का चुनाव करना दोस्तों, कि नहीं कि ये छोटा है तो इसको लगाने। ज़्यादातर हमने देखा है कि मतलब बड़े वाले ही ऑप्शन पे ज़्यादातर आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 7, रैम RAM निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का, ऑप्शन बी कैश मेमोरी का, ऑप्शन सी वॉलेटाइल मेमोरी का, ऑप्शन डी वर्चुअल मेमोरी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वॉलेटाइल मेमोरी का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले ने। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि किस किस को मतलब अंग्रेजी पसंद नहीं है। हमको तो अंग्रेजी उतना नहीं पसंद है दोस्तों। आप बताना, बहुत लोगों का विषय सबसे ख़राब विषय अंग्रेजी होता है, वैसा मेरा भी है दोस्तों। लेकिन आजकल दुनिया अंग्रेजी में अगर रहेंगे तो अच्छे रहेंगे दोस्तों। आज नेक्स्ट प्रश्न 9, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंडुचेरी, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन सी डी कोचिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पुडुचेरी। ये दोस्तों भारत की सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, मतलब ये सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, पुडुचेरी है। आपको नहीं पता होगा तो ये याद कर लेना दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा जिला तो ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ है। नेक्स्ट प्रश्न 10, किसको समान बोलचाल में भारत का प्रेक्षपात्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है भारत का दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न 11, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये कमेंट में ज़रूर बताना कि क्रिकेट में प्रथम विश्व कप मतलब अपना देश भारत कब जीता था दोस्तों। ये तो आपको पता हो गया कि प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ, 1975। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए
5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। अगर वीडियो को एक दिन में अगर प्रश्न एक दाई में नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न 15, प्राकृतिक रबड़ में को मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ, मतलब कि प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है दोस्तों, ये याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न 16, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैंगाटू संयंत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, परमाणु शक्ति रिएक्टर होता है। कैंगाटू संयंत्र परमाणु शक्ति रिएक्टर होता है। निम्न से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो आपको इसका पता होगा कि ऑप्शन ए, यक्षगान, कर्नाटक से लोक जनजाति ये संबंधित है। ये लोक नृत्य कर्नाटक का है, यक्षगान। ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है। निम्न में से कौन से रेशेदार जड़ वाला पौधा है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी सेम। तो आपको लग रहा है कि ये इसमें तो मतलब सारे में जड़ रेशेदार होते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, रेशेदार जड़ वाला पौधा गेहूँ होता है दोस्तों। गेहूँ हो गया, बांस हो गया, और इसी प्रकार से होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 19, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो ऑप्शन ए, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मैंने कहा था कि अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो मतलब जो बड़ा ऑप्शन दिया हो, मतलब सेंटेंस लिखा हो, उसी को चूज करना। तो आपको ऑप्शन एक बार बता देता हूँ, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, गर्भपात प्रेरित करने की, कृत्रिम गर्भाधान की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक प्राणी क्या होती है? तो पारिस्थितिक प्राणी एक जीव भू रासायनिक प्राणी होती है दोस्तों। कौन सी प्राणी होती है? जीव भू रासायनिक प्राणी होती है दोस्तों। लेंस किसका बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्लिप्ड कांच का बनता है। लेंस को अगर कोई पूछे लेंस किसका बना होता है, तो फ्लिप्ड कांच का बना होता है दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको जानना अति आवश्यक है। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? यानी जो वाहन चलाते हैं हम लोग, जैसे बाइक, उनमें मतलब दर्पण में किस प्रकार का लेंस का मतलब दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखना दोस्तों, अगर पता हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अच्छी बात हो जाएगा। जीवाणुवीय रोग किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, पौधे में, ऑप्शन बी, पशु में, ऑप्शन सी, मानव में। जीवाणुवीय रोग या इन सभी में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इन सभी में जीवाणुवीय रोग पाए जाते हैं दोस्तों, इन सभी में। एक ये ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको अगर लग रहा है कि ये दो सही हैं तो तीसरे अपने आप सही हो जाएगा दोस्तों। ये ना करना कि मतलब ये दो लग रहे हैं सही है लेकिन ये नहीं लग रहा है, तो इसे ऐसा नहीं करना कि एक क्यों लगा कर चल दे ऑप्शन को, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको तीनों, अगर ज़्यादातर देखें हमने ऑप्शन में इन सभी लिखा है तो वही वाले ऑप्शन सही होता है दोस्तों। ज़्यादातर 70 से 80% में देखा हूँ मैंने इन सभी में। अगर आपको आंसर जैसे नहीं पता है किसी प्रश्न का, तो अगर आपका चौथा ऑप्शन दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया है पौधे में, पशु में, मानव में, इन सभी में, तो अगर आपको नहीं पता है तो ज़्यादातर इन सभी में होता है दोस्तों। मैंने देखा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप ज़रूर ये ट्रिक अपनाइएगा। आपका 100 में से मैं बता रहा हूँ 75% एकदम राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न 24, किस शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में? ऑप्शन ए, पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है शिशु में, नहीं दोस्तों, ये गलत होगा। ऑप्शन बी, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होता है, ये भी गलत होगा। माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। शिशु की वंशागत जीनों की संख्या माता और पिता के से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, ये भी मतलब इसका भी ऑप्शन बड़ा है तो ये भी सही हो जा रहा है, तो इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो आंसर पता हो उसे
ही करना है कि नहीं मेरे कहे पे करने की ये वाला सही है। अगर पता है आपको आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा तो हम उस वो बताए थे कि सी हो मतलब जो बड़ा सेंटेंस होता है वही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया आपको एक राय दिया है कि मतलब 100 में से 70 से 80% तक चांस हो सकता है। तो आप भी इसे ज़रूर आजमाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार है दोस्तों जो कि कृषि के क्षेत्र में प्राप्त दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 26। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? ऑप्शन ए प्रथम योजना, ऑप्शन बी द्वितीय योजना, ऑप्शन डी सी छठी योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चतुर्थ योजना होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 27। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में और तथा अप्रैल में काटी जाती है। क्या क्या काटी जाती है दोस्तों? अप्रैल में क्या काटी जाती है? गेहूँ, सरसों, मतलब सरसों तो और पहले काटे जाते हैं लेकिन ये सब अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसलें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये तो आसान प्रश्न है, आप याद कर सकते हैं कि अप्रैल में क्या काटी जाती है? गेहूँ। और मतलब काफ़ी है तो आप मतलब ये अपने यूपी में ये सब तो इतना हुआ ही नहीं, नारियल ये सब मतलब बेसिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर प्रश्न। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर है? दिल्ली में है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। ये इसका निर्माण कुब्बत, इस याद कर सकते हैं कुब्बत मतलब कुतुबुद्दीन, ऐसे याद कर सकते हैं कुतुबुद्दीन, कुब्बत कुतुबुद्दीन। तो इसका याद कर सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? 10वें, यहाँ पर 2 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। अंतिम मतलब सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? यानी 10वें को ही अंतिम कहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें अर्थात अंतिम गुरु कहे जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। आप प्रश्न 30। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जामबेंजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, विश्व की। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा दोस्तों, गंगा दोस्तों याद रखना। विश्व की पूछे तो नील नदी, भारत की पूछिए तो गंगा। और भारत की नदी की लंबाई मतलब गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किमी। 2525 किमी है दोस्तों, याद रखना। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा मतलब सूर्य भी एक तारा है पृथ्वी का। देखिए यहाँ पर आप प्रश्न से यहाँ पर हो जा रहा है तो आप भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी तुक्का मारने का एक ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको मतलब ऑप्शन में जो कि ज़्यादा कठिन लगे, ज़्यादातर हमने देखा है कठिन वाले ही सब मतलब कठिन वाले ऑप्शन ही सही ज़्यादातर होते हैं। आपको पता होगा तो मतलब वो कठिन वाले ना मत लगाइएगा दोस्तों। जो मतलब नहीं पता होगा तो लगा सकते हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर आप जिस प्रकार से देखिए प्रोक्सिमा एक सेंचुरी, ये थोड़ा कठिन वाक्य है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे नज़दीक तारा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न 33। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 34। काफी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। ये उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। काफी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। ऐसे ऐसे नाम है, थोड़ा थोड़ा मैं फंस रहा हूँ इसके लिए सॉरी। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? यानी इनमें से कौन सा है कि जो कि खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो बाजरा और चावल ये तो खरीफ के मौसम में किए जाते हैं। मक्का और ज्वार किए जाते हैं।
जौ और सरसों ये नहीं किए जाते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ज्वार और चावल ये भी किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ज्वार दिया था, यहाँ पर ज्वार दिया था, यहाँ चावल दिया था, यहाँ पर चावल दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्वार और सरसों ये खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती हैं दोस्तों। और ये जो दिख रहे हैं ये ए बी डी ये खरीफ के मौसम में उगाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये नहीं उगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछा है तो नहीं वाला लगाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 36। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष ऑप्शन इज राइट आंसर। राष्ट्रपति को भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 37। निम्न में से भूमध्य सागर है? भूमध्य ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी चीन सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अरब सागर को भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर ये नहीं, एक अरब सागर होता है, लेकिन ये अरब सागर, ये याद रखना दोस्तों। भूमध्य सागर किसे कहा जाता है? अरब सागर को नहीं, अरब सागर को याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आप ये ज़रूर बताना कि किस राज्य और किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं भी देखूँ मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है दोस्तों। आपका प्रश्न 38, अंतिम प्रश्न। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्रतिकार माना जाता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रपति को कहा जाता है, अंतिम प्रतिकारी माना जाता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो वीडियो इसी पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।